सकल गुण विधानम वानराणाम धीशं रघुपति भक्तं वातजातं नमामि। दुर्गा दुर्गति समनी दुर्पदमानी दुर्मुच्छेदी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गोद्धारिणी दुर्गहंत्री दुर्गमाता दुर्गम ज्ञानदा दुर्गे दुर्गमाला दुर्गमा दुर्गमालुका दुर्गात्मस्वरूपिणी दुर्गविद्या दुर्गमास्ता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गध्यान भाषिनी दुर्गमोहा दुर्गमदा दुर्गमा दुर्गमा दुर्गानी दुर्गांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गधीमा दुर्गामा दुर्गा दुर्गानी नामा महिमा सुखदया महिमा महत्वेश्वरभयान भयान मक्को भविष्यति संशया परम संसारं पुत्रं विनायकं भक्तावाचं स्मृतमानुष्कामात् सिद्धे प्रथमं भक्तं चायेकं तं द्वितीयं तृतीयं चतुर्थं दाचं गजवक्त्रं चतुर्थं लंबोदरं पंचम च षष्ठं प्रियमेव च सप्तम प्रियराजनं धूपं दाशनं नवमं भागचन्द्रं च दशमं विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं गजाननं द्वादशीतानि नामानि त्रिशतं व्यापचन्द्रा नाचाभिर्मयं तस्य सर्वसिद्धि परं विद्याकृत्ये विद्यां धनाकृत्ये धनं पुत्राकृत्ये पुत्रान् मोक्षाकृत्ये गतं जगद्रत्ये स्तोत्रं सर्वासे वन्दे संवत्सरं सिद्धिं च लक्ष्मीनाथ संशयः अष्टाभ्योपानुस्कृत्वाय समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वावेशस्य प्रसादतः। संकट को हरते पापों को काटते भूतों को मारते तुम वीर बलवान हो दाताओं के दाता हो दीना के नाथ हो इसलिए कहलाते तुम बागेश्वर हनुमान हो। पवन के पूत राम के दूत पवन के पूत राम के दूत चले आओ बेगहरो अब पिया हमारी तुम कहलाने वाले वज्रश्री देह है तो वज्रांग सा शरीर है बजरंगी का नाम है तो दानियों में दाता तुम दीनों के नाथ तुम विधाता तुम भाग्य के और नाम हनुमान है। बलवानों में बलवान हो नाम हनुमान है नाम हनुमान है तुम्हारा नाम हनुमान है। बाली की प्राप्त कपी जपत गिरी जात महाप्रभु पंक्ति निहारो चौथी महामुनि साथ दियो तब चाहिए कौन विचारो कह रूप निभाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो और कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं जाते हटारो बेटी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट हो हमारो कोई जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम के हारो। संकट मोचन बोलो बागेश्वर धाम की बालाजी हनुमान की बागेश्वर बालाजी की सन्यासी बाबा की दादा गुरु जी की मीठा वाले बाबा की समाधि वाले बाबा की दरबार की अपने अपने गुरु गोविंद की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की पार्वती बदले सनीता वाले बाबा की आज शनिवार के दरबार की बागेश्वर धाम के बादलों की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की पार्वती के साधु जी हैं हमने दिन के थोड़ी बोली थी हमने दिन की समझ रहे थे नहीं हमने रात की 12 कही थी फिर भी हम टाइम के पहले आ गए ये हमारी महानता आते रहे फिर हम पूजा पाठ करने होते चढ़ गए मंदिर में जो सबकी सुनते हैं
सुबह के 5 बज गए, बहुत देर तक नोक झोंक चलती गई, फिर पूजा पाठ हुई। बुढ़ापे का शरीर है, सुबह 5 बजे आए सो लुढ़क गए, सो गए। फिर उठे, वहां पर फिर एक लाइट वाली मीटिंग निपटाई, फिर सामूहिक अर्जी लगाई, फिर मरीजों को मिलते 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 चलते चलते धक्का खाते खाते लौट के बुद्धू घर को आए। अब आज पृथ्वीराज सरकार का दरबार है, बालाजी के चरणों में आज तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका भूत प्रीत अलाय बलाय बाधा भूत भूतन्ना चुड़ैल गैर वासन पिशाचनी डाकनी ताकनी यक्ष गंधर्व जिंद बेताल आदि से विषत लोग तरह तरह की गंदी शक्तियों जगह जगह भटकते हैं, तंत्र मंत्र के नाम पर पैसा बर्बाद करते, न जाने क्या क्या करते। और कई तांत्रिक लोग इसका गलत फायदा उठा करके आस्था के साथ खिलवाड़ करते। कली काल में हनुमान जी महाराज एक देवता ऐसे हैं जिनके नाम से भूत भी कांपते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर। उन्हीं बालाजी के चरणों में शनिवार को भूतों का मेला लगता है। एक भूत खेलता दिखाई पड़ेगा, कोई चिल्ला रहा हो तो कोई कूद रहा, तो कोई ऐसे से हिला रहा जैसे एकदम जो है हवा पंखी हो गए। तरह तरह के प्रेत पिशाच सांपनी डाकनी भूत प्रेत से विषित लोग, नकारात्मकता से विषित लोग, किसी को स्वप्न में सता रहा, किसी को शरीर में पीड़ा बना रहा, किसी के कामों में बंधन कर रहा, किसी का दिमाग बांध दिया, किसी को दवाई काम नहीं कर रही है, किसी का काम बांध दिया, किसी का रोजगार बांध दिया, किसी का जीवन बांध दिया। कई लोग अपने जीवन से परेशान, जिंदगी से परेशान, तंत्र मंत्र से परेशान लोग शनिवार को बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में आते हैं। जो भी श्रद्धालु 21 पेशी का नियम प्रेत बाधा के दरबार में पृथ्वीराज सरकार में करते हैं, बालाजी और सन्यासी बाबा की सेना के प्रभाव से तंत्र मंत्र का बंधन ज्यों ज्यों पेशी बढ़ाते त्यों त्यों आराम लगने लगता और 21-31 पेशी में हनुमान जी के चरणों में बंध जाता है। बोलो सीताराम। बालाजी का स्थान है बागेश्वर, किसका? बालाजी। और कैसे भी नकारात्मकता पूरी दुनिया के लोग बालाजी के चरणों में भैया आते हैं, बालाजी उन पर दया करते हैं। एक दो बातें कह के आज का दरबार प्रारंभ करें। भूत बाधा दिमाग को पकड़ती है, प्रेत बाधा दिमाग से जैसा ये कहती है शरीर वैसा करने लगता है। दिमाग में आएगा चिल्लाओ तो अपने आप चिल्लाने लगोगे, कितने भी रोको चिल्लाने लगोगे। दिमाग में प्रेत बाधा कहेगी नाचो, अपने आप नाचने लगोगे, उछलो अपने आप। तो प्रेत बाधा ब्रेन को पकड़ती, दिमाग को पकड़ती है, दिमाग के विचारों को पकड़ती है और व्यक्ति का शरीर अनकंट्रोल हो जाता है और अमुक गंदी शक्ति या सकारात्मक शक्ति के कंट्रोल में हो जाता है। भैया हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी के मंत्र का जप, ओम हम हनुमते, यह सन्यासी बाबा का ओम सन्यासी देवाय, इस मंत्र का जाप जो भी साधक, जो भी भगत, जो भी भक्तगण 5 लौंगे फूल लगी हुई काले रंग के कपड़ा में बांधकर शनिवार को हनुमान जी के दर्शन, बागेश्वर बालाजी के दर्शन, मत्था टेकना, पृथ्वीराज सरकार की पेशी में बैठना, इतना नियम करेगा। कोई अनुष्ठान, कोई उतारा, कोई मुर्गा दारू बकरा, कहीं पूजा पाठ विधि करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र बजरंगबली के दरबार में कली काल में भारत में बागेश्वर बालाजी के हनुमान जी के दिव्य स्थान पर बैठने मात्र से किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभ उच्चाटन टोना टोटका भूत बनाए अलाय बलाय हो, सब भी बजरंगबली के चरणों में बंध जाती है। जोर से बोला। जहाँ पृथ्वीराज सरकार का पेड़ लगा वहाँ सन्यासी बाबा ने तप किया, वहाँ जो शक्तियाँ हैं वहीं पर पृथ्वीराज सरकार भी विराजमान है। वहाँ पर सभी नकारात्मक शक्तियों वाली बाधाओं को उल्टा लटकाया जाता है। उल्टा
जंजीर में बांधकर प्रेत बाधा को सन्यासी बाबा की सेना उल्टा लटकाती है। आज के दरबार में जो भी उपस्थित हैं, देखो भैया, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। बालाजी जैसा कलयुग में कोई दूसरा देवता कृपा करने वाला और देवता चित्त न धरई हनुमत से। एक बात बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से सुनो। भीड़ किसके साथ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान किसके साथ है ये महत्वपूर्ण है। भीड़ कौरवों के साथ थी पर वो हार गए, भगवान पांडवों के साथ थे, वो जीत गए। तो तुम्हारे साथ पूरी दुनिया हो पर परमात्मा ना हो तो तुम हारोगे, और तुम्हारे साथ कोई ना हो पर परमात्मा हो तो एक दिन तुम जीतोगे। जो तुम पर हंस रहे, जो तुम्हारा मजाक बना रहे, जो तुम्हारी भक्ति का मजाक बना रहे, जो तुम्हारी सेवा का मजाक बना रहे, जो तुम्हारे समर्पण का मजाक बना रहे, मेरे पागलों, एक बात याद रखना, आदमी अकेला ही चलता है शिखर पर, सिंहासन पर आदमी अकेला ही चलता है, जब पहुंच जाता है तब पूरी दुनिया आ जाती है। संघर्ष में, शिखर में और सिंहासन पर तीन जगह आदमी को अकेला चलना पड़ता है। इसलिए तुम भयभीत मत हो कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। एक बात कह दें, यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा परिपक्व है, यदि तुम्हारी श्रद्धा डगमगा नहीं रही, यदि तुम्हारे विचार डगमगा नहीं रहे, यदि तुम डगमगा नहीं रहे, तो हम पक्के से कह सकते हैं तुम्हारे मार्ग पर बजरंग बली का हाथ है। अब पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए पर तुम्हारी विजय तो होकर के ही रहेगी, क्योंकि विजय भीड़ की नहीं, विजय भगवान के पक्ष वालों की होती है। दूसरी बात, समय लगता है, देर होती है, समय भगवान परीक्षा लेता है और परीक्षा होनी भी चाहिए। जिसकी परीक्षा होती है वही तो पास होता है, जो पास होता है वही तो मुकाम सफलता के लिए खास होता है। साधु जी जोर से बोलो, एक बात और सुनो, कह दो, बोलो। झूठ बोलकर शोर शराबा मचा सकते हो पर ज्यादा दिन नहीं। जो ज्यादा तेज दौड़ना शुरू करता है वो जल्दी थक जाता है, हाँ जी या ना जी। जो धीमे धीमे दौड़ता है वो तुमने देखा मैराथन 18-18 किलोमीटर आदमी दौड़ लेता है, थकता नहीं है। तो जो तेज दौड़ेगा वो जल्दी थक जाएगा, जो बढ़िया धीमे धीमे चलता रहेगा वो मंजिल पर भी पहुंच जाएगा, हाथ भी बढ़िया रहेगा। ऐसे ही जिंदगी है, जिंदगी में ज्यादा चमक धमक, ज्यादा झूठ बोलोगे, कुछ दिन तो तुम प्रिय बन जाओगे, बाद में फूल फुल जाएगी, बोलो सीताराम। इसलिए सत्ता झूठ वालों की नहीं, सत्य वालों की रही। तुम सत्य पर चलो, तुम सत्य पर डटे रहो, तुम अपनी भक्ति दृढ़ करते रहो। बच्चा, तुम अपना भजन, मेरे पागलो, तुम अपना भजन हनुमान जी के चरणों में परिपक्व रहो। हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है, हर दुख के झूला के बाद सुख का झूला आता है, हर सवेरे में सूर्योदय होता है, हर सुबह में उजाला होती है। तुम्हारे दुख के दिन भी जाएंगे, विपत्ति के दिन भी जाएंगे, तुम्हारे संकट भी कट जाएंगे, तुम्हारे बुरे समय भी निकल जाएंगे। पर इस परिस्थिति में तुम डिग मत जाना, तुम लोगों की बातों में मत आ जाना। ये दुनिया वाले बड़े गजब हैं, 2-4 बार तुम्हें धक्का लगेगा, ये तुम्हारे कान में फुसफुसाएंगे, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कुछ नहीं होता है। बेफिजूली का, कुछ लोग खुद भी भजन नहीं करते, तुम्हें भी नहीं करने देंगे। हम ये नहीं कहते तुम बागेश्वर धाम आओ, तुम जहाँ भी रहो हनुमान जी के रहो। क्यों भैया, हमने निज अनुभव किया है, दुनिया में हनुमान जी के अलावा कोई किसी का नहीं होता। साधु जी, बालाजी, इसलिए भैया जगत के भरोसे मत रहो, जगदीश के भरोसे रहो, संसार के भरोसे मत रहो।
भगवान के भरोसे रहो, भगवान के चरणों को पकड़े रहो, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, समय जरूर लगेगा, विजय तुम्हारी होगी। और भैया अपने जीवन खुद के आधार पर जियोगे, स्वयं के पुरुषार्थ पर जियोगे, अपने बल पर जियोगे तो चिंता तुमको करनी पड़ेगी। अपना जीवन परमात्मा के बल पर जियोगे, गुरु के आधार पर जियोगे, हनुमान जी के आधार पर जियोगे तो चिंता बजरंगबली को करनी पड़ेगी। गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को टेंशन होती है एक्सीडेंट ना हो जाए, चोट ना लग जाए, गड्ढा में गाड़ी ना गिर जाए, कोई सामने ना आ जाए। सवारी तो मस्त मौला बनकर के बैठती है, टिकट कटवाती है, बैठ जाती है, चिंता ड्राइवर की हो जाती है, चलाना कैसे है, स्पीड कितनी रखनी है, डीजल खत्म ना हो जाए, इंजन फेल ना हो जाए, ब्रेक कहाँ लगाना है, गियर कहाँ बदलना है, पूरी चिंता ड्राइवर की होती है। सवारी तो आराम से चाय कॉफी पीते हुए, कोल्ड ड्रिंक की चुस्की लेते हुए आनंद से बढ़ती चली जाती है, मंजिल पहुंचने पर उतर जाती है। उसी प्रकार खुद की जिंदगी के ड्राइवर खुद बनोगे तो टेंशन तुम्हें लेनी पड़ेगी, एक्सीडेंट ना हो जाए, घाटा ना लग जाए, पैसा ना आवे, बदनामी ना हो जाए, सब बर्बाद ना हो जाए। यदि अपनी जिंदगी की गाड़ी का ड्राइवर अपने परमात्मा को बना दोगे, अपने गुरु को बना दोगे, पर हनुमान जी को बना दोगे तो चिंता बजरंगबली की हो जाएगी, तो आनंद के साथ जिंदगी जीते रहोगे। मेरे पागलों, एक बात और याद रखना, जगत के लोग बहुत प्रपंची होते हैं, झूठ मूठ बोल करके तरह तरह का आश्वासन दे करके आशा से निराशा कर देंगे और तुम परेशान होगे, आस्था भी टूटेगी, मन भी टूटेगा। इसलिए मेरे पागलों, हमारी आज शनिवार को प्रार्थना है, तुम इंसान पर भरोसा मत करो, करना ही है तो भगवान पर भरोसा करो, हनुमान पर भरोसा करो। और हम एक बात कह सकते, कली काल में हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में बागेश्वर बालाजी विराजमान हैं, हमने अपनी आंखों से देखा, हमारी तो बिगड़ी बनाई ही बनाई है। लाखों लोगों के आंखों के आंसू पहुंचकर चेहरे पर मुस्कुराहट बागेश्वर बालाजी की कृपा से आई है। आज जितने भी दरबार में आए हैं, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बन जाए और तुम्हें जन्म जन्म के लिए बालाजी के चरण प्राप्त हो। और हाँ, पर्चा के चक्कर में मत रहो, चर्चा के चक्कर में मत रहो, तुम हमारे चक्कर में मत रहो। हम तो उल्लू आदमी हैं, हम तो निकम्मे हैं, हमारे चक्कर में क्यों पड़े भैया? काय को बेफिजूली में हमें आफत में फंसाए। अच्छी खासी जिंदगी थी हमारी, बढ़िया भजन कर रहे थे, बढ़िया। अब कहाँ से टीवी में आ गए, जब से टीवी में आ गए आफत में फंस गए, इसलिए अब हम टीवी में नहीं आ रहे। हाँ, टीवी के चक्कर में बढ़िया आफत में फंस गए, बेफिजूली में नींद भी गई, भोजन भी गया। कल एक बहन जी कह रही थी, गुरु जी तुम्हारी आंखें अंदर घुस गए। हमने आज चेक किया, एक अंगुल अंदर हो गए। हाँ भैया, ये तो विनोद की बात है, तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, ये सच बात है। हम तो इंसान हैं, हमसे तो भूल हो सकती, यदि चक्कर में पड़ना ही है, जिनके चक्कर में हम पड़े, जिनकी कृपा से हम तुम्हारी विपत्तियों को दूर करने का रास्ता दे पाते, जिनकी कृपा से बागेश्वर धाम आज पूरी दुनिया में तीर्थ बन गया, जिनकी कृपा से भारत तो भारत, विदेशों में भी सनातन धर्म का झंडा फहरा रहा है और विदेशों के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं अब हमारे भी देश में मठ बनाओ और यहाँ भी सनातन का झंडा फहराओ। ये हमारा प्रताप नहीं है, किसका प्रताप है? बागेश्वर हनुमान जी महाराज का, जिनकी कृपा से नाश है रोग हरे सब पीड़ा, जिनकी कृपा से, जिनकी कृपा से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जिनकी कृपा से, बालाजी की कृपा से संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जिनकी कृपा से, बालाजी की कृपा से ऐसे बलवान हनुमान है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, जिनके पास 8 सिद्धियां अरिमा महिमा लघिमा गरिमा प्रणत आकाम ईश्वर वसत 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, अंजलि के पूत हैं, राम के दूत हैं, वीरों में वीर हैं, नाम महावीर है, वज्रांग सा देह है, कहलाते बजरंगी है, कलयुग के राजा है, दुखों को मिटाने वाले हैं, संकट को खाने वाले हैं, संकट मोचन कहलाने वाले हैं। लाल की, बागेश्वर के बालाजी की। इसलिए भैया हमारी हाथ जोड़ करके समस्त जनता जनार्दन से और बागेश्वर धाम के
पागलों से और देश विदेश में जो हमारी बात को सुन रहे उनसे प्रार्थना है, आज से अभी से एक बात हमारी नोट कर लो, तुम्हारे काम की है, बहुत पावरफुल बात है, तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, तुम्हारा जीवन बदल देगी, तुम्हारा कैरियर बदल देगी, तुम्हारे जीवन की चाल ढाल बदल देगी। वो पावरफुल बात ये है, यदि तुम मान लोगे तो बाद में हम कभी अगर मिलेंगे तो तुम भी कहोगे वाह गुरु गजब कर दिया। वो पावरफुल बात ये है, या तो तुम आज के बाद बालाजी को मानना छोड़ दो या आज से अभी से बालाजी पर सब कुछ छोड़ दो। दो ही रास्ते हैं, या तो बालाजी को मानना छोड़ो या बालाजी को छोड़ो। यदि एक रास्ता पकड़ लोगे तो तुम सफल होगे। बालाजी को मानना छोड़ो, झंझट खत्म, न माता बच्ची करोगे, न टाइम बर्बाद करोगे, न किराया लगाओगे, न खर्चा तो यहाँ होता ही नहीं है, भंडारा तो हम करवा रहे तो खर्चा हो ही रहा, किराया घर का खर्चा हो रहा तो ना तुमको किराया लगेगा, झंझट खत्म, अपने घर बैठो, आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। पर भैया हम एक प्रार्थना करना चाह रहे, यदि तुम बालाजी को छोड़ोगे तो हो सकता जीवन ठीक ठाक ना गुजर पाए, और बालाजी पर सब कुछ छोड़ोगे तो परीक्षा तो होगी, विपत्तियां तो आएंगी, संकट तो आएगा, समस्याएं तो आएंगी, पक्का है, पर लड़ने की क्षमता 4 गुना चाहिए। इसलिए किसके चरण पकड़ो भैया? बोलो 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 बागेश्वर बालाजी हनुमान के और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व चित्त करई। भैया एक बात और अंतिम कह दें, फिर दरबार शुरू करें। दरबार में अर्जी लगाना है, हमसे मिलना है, बहुत अच्छा है, हम तुम्हें वचन दे रहे, हम सबको मिलेंगे, देश से मिलेंगे पर मिलेंगे। एक निवेदन करेंगे, भक्ति का सपोर्ट लगा के मिलो, हनुमान जी का सपोर्ट लगा के मिलो, बजरंग बली का सपोर्ट लगा के मिलो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा जप करो, थोड़ा तप करो, वीवीआईपी बनकर न आओ, भगवान का भगत बनकर के। और भैया एक प्रार्थना हम सेवादारों से भी करेंगे। सेवादार देखो बेटा, हरो चोर को फांसी और साधु को दासी फांसी लगाती है। एक बात हम सेवादारों कह दें, तुम बड़े बड़े चिकने चिकने मुंह वालों को जल्दी मंचों में चढ़ा देते हो, कभी उनको चढ़ा देना बेटा जो किराया उधार उठा करके। मिलने वालों से भी प्रार्थना है, हमारी हाथ जोड़कर अपने अगल बगल कोई दीनहीन हो, जिनका जीवन बिल्कुल विथित हो, तुम मिलना, एक काम तुम भी कर देना। हम जब इतनी मानव सेवा के लिए अपना तन अपना जीवन समर्पित हिंदुओं के लिए किए हैं, तुम छोटा सा सहयोग हमारा कर देना। कोई दीनहीन आवे उसे बिना धक्का मुक्की के आगे आ जाए। अमीरों को तो 50 गुरु है भैया, लाखों गुरु है अमीरों को, कोई भी अमीर हो उनको तो अनेक गुरु हैं। उनका कौन है जो किराया उधार उठा कर आते, पैदल चल कर के आते, 15-15, 20-20 दिन डले रहते, काम छोड़कर परिवार छोड़कर बेचारे पड़े रहते, उनके तो बालाजी। इसलिए थोड़ा धैर्य रखना, और कुछ पाने के लिए कुछ खोया तो जाता है, कुछ खोना तो पड़ता है, और बालाजी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, भगवान का भक्त होना पड़ता। बोलो सीताराम। छत पे भी चले गए हो, की झटकाने भाई हाथ उठा के पीछे डाले तक बोलो हाँ। बागेश्वर बालाजी हनुमान की, गुरुजी महाराज की। आज तो भैया बहुत भीड़ है, जमीन पर ठेला पे लोग बैठे। अरे भाईया बहन जी राम राम, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? 1-2 दिन के लिए जिंदगी भर सोच लो, सोच लिया, जाओ हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की।
एक आज्ञा है, कल भी दी थी, आज दे देते हैं, कुछ लोग आज भी आए। हमारी आज्ञा मानोगे? सबको कैंसर हॉस्पिटल में अपनी अपनी एक एक ईंट की सेवा देनी है। कहीं अस्पताल बन रहा, देखो तो हनुमान जी क्या क्या लीला कर रहे हैं। इसी को कहते हैं हनुमान जी के जैसा कोई कलयुग में दूसरा देवता। से स्थान पर छोटे से गांव में देखो तो क्या क्या मेला लग रहे हैं, क्या क्या लीलाएं हो रही हैं। कहीं भूत भग रहे, कहीं भंडारे। ज्यादा दे सको तो बुरा नहीं है, पर एक चीज देनी है। एक तो जब हॉस्पिटल बनेगा, उद्घाटन होगा, तब तुम भी कहोगे हमारी भी तो एक चीज लगी। ज्यादा लोगों की भावनाएं जुड़ेगी तो जो मरी जाएगा वो निरोगी होके जाएगा। तीसरा, हमको मेहनत कम करनी पड़ी। चौथा, कोई भी मरीज का जीवन वहां से बच के जब जाएगा तो उसका पुण्य पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे परिवार को, तुमको मिलता है। इससे बड़ा कोई उपकार देखो। प्रार्थना करने की दो जगह है। कितनी जगह है? कौन कौन? एक मंदिर, एक अस्पताल। मंदिर में तो बहुत बार कोई प्रार्थना करता है तो झूठी करता है, फोटोबाजी करता है। लेकिन अस्पताल में जब कोई आईसीयू में पड़ा होता ना अपना परिवार का, तो जो प्रार्थना निकलती है दीवालों में, वो दिल से निकलती है। इसलिए ये भी एक प्रार्थना घर है। क्या है? इसलिए तो हमने मंदिर बनाने की बजाय अस्पताल बनाने का प्रण लिया है, ताकि बागेश्वर धाम आस्था के साथ आरोग्य का भी केंद्र बन सके। और 2027 में उद्घाटन है। देश के प्रधानमंत्री जी फिर से आ रहे हैं। ये बालाजी का प्रभाव है भैया। सामने इस कोने की तरफ में, पीछे में मनोज नाम के भैया विराजमान है। हाँ, खड़े हो जाओ। मनोज आ जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार हो रही। टोपी वाले भाई साहब बीच से ही जल्दी चले आओ। राम पंडाल के बाहर में जो टैक्सी है, ऑटो के पास में, वाहन के पास में, यहाँ पर राजेश नाम के भैया खड़े हैं। राजेश नाम के भैया आ जाए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। हाँ आओ, ध्यान पर किसी को भी अपना नाम, अपनी समस्या बताने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी, कहीं से भी किसी भी प्रकार से नाम लेकर, वस्त्रों का रंग बताकर आपको बुला लिया जाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं बैठा हूँ। नहीं सर, पधारो। आपके साथ में है कोई? अकेले हो? हम भी अकेले हैं। राम साधु जी दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर बाबा की हनुमान की। राम बहुत हैरान है, तनाव है, घर की या भविष्य की चिंता है, बहुत ज्यादा परेशान है, जॉब की अर्जी लेकर के आए हैं।
कृपा होगी, कार्य या जॉब का पूर्ण होगा, 100% सफलता प्राप्त हो जाएगी, आशीर्वाद है। यही लिखा एकदम सही, कोई संदेह मतलब कहाँ के रहने वाले, पक्के बनाए, अच्छे से बैठो, नमाज थोड़ी पढ़ना। नर्मदा राम, साधु जी सीताराम, बालाजी सीताराम, हर हर पत्नी को ले जाओ, छोड़ दीजिए आप, उनकी आखिरी बात नहीं। मुक्ति डाल रहे हैं कोई
थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ।